इनके स्टीयरिंग का मुकम्मल हिस्सा लगता है और स्टीयरिंग का मुकम्मल हिस्सा लगने के बाद ये स्टीयरिंग यहाँ पर आ जाता है। जब स्टीयरिंग को हम दाएं बाएं करते हैं, अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप तमाम लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ और ईमान में रखे। आप देख रहे हैं ऑटो के यूट्यूब चैनल। दोस्तों, जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उन तमाम लोगों से गुजारिश करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ मैं आसानी के साथ पहुँचा सकूँ। दोस्तों, आज जिस टॉपिक पर मैं बात करने वाला हूँ वो है ईपीएस सिस्टम। ठीक है, गाड़ी के अंदर कभी आपने देखा होगा कि गाड़ी के अंदर जो इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग होता है उसके अंदर ईपीएस की लाइट आती है। पहले तो मैं आपको समझाता हूँ कि ये ईपीएस होता क्या है। ठीक है, ईपीएस ये सिस्टम होता है कि गाड़ी के अंदर जब हम स्टीयरिंग को दाएं करते हैं तो स्टीयरिंग बड़े ही आराम के साथ मलाई से दाएं हो जाता है, और जब हम इसको बाएं करते हैं तो स्टीयरिंग बड़े ही आराम के साथ प्यार के ज़रिए बाएं हो जाता है। ठीक है, यानी कि जब हम इसको दाएं करते हैं तो हमें ज़ोर नहीं लगाना पड़ता और ये आसानी के साथ हो जाता है, और जब हम इसको बाएं करते हैं तो हमें ज़ोर नहीं लगाना पड़ता, बड़ी ही आसानी के साथ हो जाता है। जो ये स्टीयरिंग बड़ी ही आसानी के साथ बगैर किसी फ्रिक्शन के, बगैर किसी ज़ोर के दाएं और बाएं होता है। इसके पीछे क्या रीज़न है? इसके पीछे है ईपीएस सिस्टम, पावर स्टीयरिंग। ठीक है, इसके अंदर पूरी कंघी होती है जो प्रॉपर तौर पर काम कर रही होती है, जिसके ज़रिए आपको बड़ी ही आसानी के साथ स्टीयरिंग मलाई की तरह आपको दाएं बाएं करने को मिल जाता है। ठीक है, पहले तो मैं एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, वो ये है कि ईपीएस सिस्टम यानी कि इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग होता है, और एक होता है हाइड्रोलिक सिस्टम। हाइड्रोलिक सिस्टम भी मैं आपको समझाऊंगा। पहले मैं आपको ईपीएस सिस्टम समझाऊंगा कि ईपीएस के अंदर जो जो टॉपिक आएंगे, जो जो चीज़ें आएंगी, मैं सारी A to Z आपको समझा दूंगा ताकि आपको ईपीएस के मुताल्लिक कोई सवाल ना रहे। उसके बाद मैं आपको हाइड्रोलिक सिस्टम समझाऊंगा, एक दो वीडियो के अंदर मैं उसको कंप्लीट कर दूंगा। ठीक है, ईपीएस सिस्टम को समझे, ये ईपीएस सिस्टम काम कैसे करता है। ठीक है, ईपीएस सिस्टम के अंदर आपने देखा होगा कि गाड़ी के नीचे वाली साइड पर, जिसको हम कहते हैं सस्पेंशन, वहाँ पर एक कंघी लगी होती है। ठीक है, कंघी किस तरह की होती है वो भी मेरे पास मौजूद है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ कि कंघी कैसे होती है। जो मैकेनिक हजरात काम करते हैं, ये देखें जरा, ये काफ़ी भारी भरकम है, ये कंघी होती है। ठीक है, यहाँ पर रॉड लगता है। ठीक है, क्रॉस लगता है, क्रॉस लगने के बाद यानी कि स्टीयरिंग का मुकम्मल हिस्सा लगता है, और स्टीयरिंग का मुकम्मल हिस्सा लगने के बाद ये स्टीयरिंग यहाँ पर आ जाता है। जब स्टीयरिंग को हम दाएं बाएं करते हैं, जब हम स्टीयरिंग को दाएं बाएं करते हैं तो ये जो होती हैं एंडियाँ जो ऊपर नीचे वर्क करती हैं, इसको मैकेनिक ज़बान में कुछ लोग एंडियाँ कहते हैं, लेकिन मेरी समझ में तो एंडियाँ आती हैं, बाकी आप किसी मैकेनिक से पूछ लीजिएगा। ठीक है, इसके अंदर आप देख रहे हैं कि एक अदद मोटर है, ये मोटर आपको नज़र आ रही है, ये वाली मोटर। उसके बाद एक चीज़ आ रही है, ये चीज़ चूड़ियाँ लगी हुई हैं, यहाँ पर क्रॉस बैठते हैं आके, और उसके बाद आ जाती हैं ये मोटर के अंदर देखें दो वायर होंगी, एक नेगेटिव और एक पॉजिटिव, और ये किस तरह वर्क करती हैं, इससे कनेक्शन किस तरह होते हैं वो भी मैं आपको समझा दूंगा। और उसके बाद आ जाता है एक सेंसर लगा होता है, टॉर्क सेंसर। ठीक है, वो भी आप समझ लें। ये इस तरह की कंघी होती है जो मैं आपको सिर्फ जस्ट दिखाना चाह रहा हूँ, क्योंकि अगर आपको इस चीज़ का पता होगा तो फिर ही मैं आपको वाइट बोर्ड पर सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर सकूँगा। ठीक है, मेरे पास मौजूद थी, मैकेनिक के ज़रिए मैं लेके आया हूँ ताकि मैं आपको समझा सकूँ, फिर मैं ईपीएस पर बहस करता हूँ। अब मैं बात करता हूँ आपको ईपीएस के सिस्टम के बारे में। ईपीएस सिस्टम के अंदर मैं आपको समझाता हूँ। पहले नंबर पर तो ये कंघी जो मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाई है, ये कंघी होती है। ठीक है, ये कंघी है मुकम्मल तौर पर, और मोटर भी मैंने आपको दिखाई है, मोटर मैंने ये लगा दी है। इसके अंदर मैंने नेगेटिव पॉजिटिव नहीं लगाए, आप इस तरह इसके दो तारे भी हम निकाल लें। ठीक है, इसके कनेक्शन भी मैं आपको समझाऊंगा। ये कंघी आपके सामने है, एक मोटर है। ठीक है, मोटर के बाद आ जाता है एक टॉर्क सेंसर, आपने इस पर देख लिया होगा एक टॉर्क सेंसर लगा होता है। ठीक है, एक टॉर्क सेंसर आ गया, एक मोटर आ गई। उसके बाद क्या आ जाती है कंघी, और कंघी के अंदर ये रॉड होते हैं। ठीक है, कंघी के अंदर ये रॉड चलते हैं। रॉड किस तरह चलते हैं, एक मतलब फिर मुझे आपको ये कंघी दिखानी पड़ेगी। ये देखें, जब हम इसको दाएं बाएं करते हैं स्टीयरिंग के ज़रिए, और ये जो रॉड है दाएं ऊपर नीचे होते हैं, यानी कि दाएं बाएं होते हैं। ठीक है, जब ये दाएं बाएं होते हैं और टायर दाएं और बाएं होता है। ठीक है, ये चीज़ आपको समझ आ गई। इसी तरह ये कंघी है, ये कंघी आप समझ लें, इसके अंदर ये दो रॉड होते हैं। ठीक है, एक कंघी मुकम्मल तौर पर होती है, इसके अंदर रॉड चलते हैं जो हमें इस वक्त दिखाई दे रहे हैं, इसके अंदर दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन इसके अंदर अगर आप पूरी तफसील के साथ देखेंगे तो आपको बात की समझ आ जाएगी, जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर रॉड आप इसमें वर्क करते हैं ताकि स्टीयरिंग बड़े ही आराम के साथ वर्क हो सके। ठीक है, ये हो गई कंघी, और उसके बाद आ जाती है एक मोटर। ठीक है, मोटर के बाद इस कंघी के ऊपर एक सेंसर लगा होता है, टॉर्क सेंसर। ठीक है, कुछ गाड़ियों के अंदर ये मोटर गाड़ी के अंदर वाली साइड पर लगी होती है स्टीयरिंग के नीचे, और कुछ गाड़ियों के अंदर कंघी के
साथ लगी होती है, ठीक है। और टार्क सेंसर आप जब भी देखेंगे गाड़ी के अंदर टार्क सेंसर लगा होगा, वो हमेशा कहाँ पर लगा होगा, कंघी के ऊपर लगा होगा। और मोटर की डायरेक्शन हो सकता है गाड़ी के अंदर वाली स्टीयरिंग के साथ लगा दी हो, ठीक है। ये मेरी बात आपने फोकस कर ली। ये होगी कंघी, उसके साथ होगी मोटर, उसके बाद आ जाता है टार्क सेंसर, ठीक है। अब ये चीज़ों को आपको समझ आ गई। अब इसके साथ एक चीज़ क्या होती है कि ये मैंने क्रॉस बनाया, ठीक है। क्रॉस बनाकर एक राड लगाया जो अंदर वाली स्टीयरिंग के साथ लगा होता है, और उसके बाद आप देखेंगे कि एक स्टीयरिंग बना हुआ है, ठीक है। स्टीयरिंग मैंने आपको दिखाया है कि ये स्टीयरिंग दाएं बाएं हम करते हैं तो ये स्टीयरिंग वर्क करता है, ठीक है। ये स्टीयरिंग इसके साथ मैंने अटैच कर दिया। अब ये सारे मामला इस तरह होते हैं, जब हम स्टीयरिंग को घुमाते हैं तो ये क्या करता है, राड आगे और पीछे वर्क करता है। जब ये राड आगे पीछे वर्क करता है तो टायर भी आगे और पीछे वर्क करता है, ठीक है। जब हम स्टीयरिंग को दाएं करते हैं तो टायर भी दायां हो जाता है। इसी तरह ये अंदर की तरफ राड चले जाते हैं और एक दूसरे को धकेलते हैं, ठीक है। जब हम बाएं करते हैं तो एक दूसरे को राड धकेलते हैं और टायर भी बाएं हो जाता है, ठीक है। इसी तरह पावर स्टीयरिंग काम करता है। EPS का मतलब इलेक्ट्रॉनिक पावर स्टीयरिंग है। मैं बार बार आपको समझा रहा हूँ। इसकी कंघी होती है जो सस्पेंशन और मैकेनिकल काम करते हैं, और आपका क्या काम होता है, जो ऑटो इलेक्ट्रिशियन, जो EFE ऑटो इलेक्ट्रिशियन का काम करते हैं, उनका क्या काम होता है। EPS के अंदर क्या क्या चीज़ें उन लोगों ने चेक करनी होती हैं। वो ये चीज़ें चेक करनी होती हैं कि उसकी मोटर ठीक है कि नहीं, मोटर ठीक है, ठीक है। उसके बाद टार्क सेंसर का कोई कोड तो नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद आ जाती है EPS किट, जो इसको ऑपरेट करवाती है। EPS किट ऑपरेट करवाती है, ठीक है। और EPS किट को क्या चीज़ ऑपरेट करवाती है, वो करवाते हैं दादाबू। दादाबू मतलब ECU, कंप्यूटर, ठीक है। यानी कि कंप्यूटर किट को ऑपरेट करवाता है और किट पूरे EPS को कंट्रोल करता है, ठीक है। EPS को जब कंट्रोल करता है तो जब हम स्टीयरिंग को दाएं करते हैं तो टायर दाएं तरफ मुड़ जाता है, और जब हम इसको बाएं करते हैं तो टायर बाएं तरफ मुड़ जाता है, ठीक है। यह है आपका गाड़ी का EPS सिस्टम। EPS सिस्टम के अंदर मैंने आपको बताया कि टार्क सेंसर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है गाड़ी के अंदर। उसके बाद मोटर इसके अंदर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। मोटर हो सकता है गाड़ी के अंदर स्टीयरिंग बॉक्स के साथ लगाई हो, ठीक है, और कुछ गाड़ियों के अंदर बाहर लगाई हो। ये कंपनी अपने हिसाब से चलती है। इन चीज़ों को आपने फोकस कर लेना है। इस सारे EPS को क्या चीज़ कंट्रोल करती है, वो है EPS किट होती है जो लगी होती है, ठीक है। EPS किट के अंदर बहुत सारी वायर होती हैं, वो इंशाल्लाह मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बताता जाऊंगा। और टार्क सेंसर की कितनी तारें होती हैं और क्या क्या इसके अंदर प्रोग्राम होते हैं, किस तरह ये चलता है, इसकी कैलिब्रेशन भी प्रॉपर तौर पर होती है EPS की। अगर EPS की कैलिब्रेशन आउट हो जाए तो आपने इसकी स्कैनर के जरिए कैलिब्रेशन करनी है, तो फिर ही आपकी स्टीयरिंग नरम हो सकता है, ठीक है। टार्क सेंसर की कैलिब्रेशन होती है। और इसके अलावा मोटर अगर वर्क नहीं कर रही, और आपने किस तरह इसको चेक करना है, और तीसरे ऑप्शन पर किट के कनेक्शन आपने किस तरह चेक करने हैं, और अगर ECU का मसला है वो किस तरह आपने चेक करना है। ये सारा सिस्टम मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता जाऊंगा, क्योंकि मैं अपने हिसाब से चलता हूँ। जितने मेरे व्यूवर हैं मैं उनको अपने हिसाब से लेकर चल रहा हूँ, ताकि उनको बात की समझ आ जाए जो मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ, ठीक है। वीडियो लंबी हो जाएगी, मैंने सिर्फ आपको तारफ करवाया है, और नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं आपको इसकी डिटेल के अंदर लेके जाऊंगा, ताकि आपको बात की समझ आ जाए, EPS की सारी डिटेल आपके जहन में उतर जाए, ठीक है। तो इन चीज़ों को आपने गौर कर लेना है, और इस वीडियो को आपने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करना है, ताकि जिन लोगों को इन चीज़ों का नहीं पता उन तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंच सके, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कर दें, ताकि आप तक आने वाली वीडियोज़ में आसानी के साथ पहुँचा सकूँ। शुक्रिया।